आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ेंगे। यहाँ देखो लिखा गया है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट इवनिंग। यहाँ आई स्टार्टेड फॉर में रवाना हुआ स्कूल के लिए, वेरी लेट बहुत देर से, दैट मॉर्निंग उस सुबह। कहने का मतलब मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ। एंड और वाज इन ग्रेट ट्रेड। एंड ग्रेट, ग्रेट माने बहुत ज़्यादा, ट्रेड माने भय था, और मुझे बहुत ज़्यादा भय था। ऑफ अ स्कोल्डिंग माने डांटे जाने का, और मुझे डांटे जाने का बहुत ज़्यादा भय था। स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था, डैट की ही वुड क्वेश्चन, मैं प्रश्न पूछेंगे, अस हमसे। क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि वह हमसे प्रश्न पूछेंगे, और किस पर पूछेंगे? ऑन पार्टिसिपल, वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। एंड और आई डिड नॉट नो, आई मुझे, डिड नॉट नहीं, नो पता था, और मुझे पता नहीं था। द फर्स्ट वर्ड मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान, अबाउट देम उनके बारे में, और मुझे उनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे भाग जाने के लिए, एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने के लिए सोचा। एंड और स्पेंडिंग द डे, और अपना दिन स्पेंड करने के बारे में सोचा, मतलब अपना दिन बिताने के बारे में सोचा। आउट ऑफ द डोर्स, घर से बाहर। कहने मतलब कहना चाहता है एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने के लिए तथा घर से बाहर अपना समय बिताने के बारे में सोचा। इट वाज सो वार्म, यहाँ इट जो है दिन के लिए कहा गया, मतलब इट वाज सो वार्म मतलब दिन जो है बहुत वार्म था। वार्म मीन्स क्या होता है? गर्म था। सो ब्राइट, और बहुत चमकीला था। द बर्ड्स, द बर्ड्स मतलब चिड़िया, वर चार्पिंग चहचहा रही थी। एट द एज किनारों पर, ऑफ द वुड्स मतलब जंगल, और जो चिड़िया थी जंगल के किनारों पर क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। एंड और इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, बैक ऑफ द सामिल, आरा मिल के पीछे, और खुले मैदान में आरा मिल के पीछे। द पर्सियन सोल्जर जो थे वह ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब ड्रिलिंग मीन्स होता है अभ्यास कर रहे थे। इट वाज all much more tempting, it was all much, all मतलब होता है सब कुछ, much more माने अधिक, tempting माने लुभावना था, यह सब अधिक लुभावना था। देन द रूल, नियमों की अपेक्षा, फॉर पार्टिसिपल के, यह सब पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा अधिक लुभावना था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर शक्ति थी। टू रेसिस्ट मतलब होता है रोकने का या विरोध करने का, लेकिन मेरे अंदर विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड, और तेजी से, आप टू स्कूल में स्कूल चला गया, और तेजी से मैं स्कूल चला गया। वन मिनट। और तेजी से मैं कहाँ चला गया? स्कूल चला गया। अब यहाँ है व्हेन आई पास्ड, और जब मैं गुजरा। व्हेन आई पास्ड मतलब होता है गुजरना, जब मैं गुजरा। द टाउन हॉल, सभागार के पास से, और जब मैं सभागार के पास से गुजरा। देयर वाज अ क्राउड, तो भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ, सामने, ऑफ बुलेटिन बोर्ड की,
जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड बना नहीं रहता है जिस पे न्यूज़ आती है, जिस पे स्कूली संबंधी कोई सूचना होती है वहीं पर लिखी जाती है। अब इसके बाद है फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे सभी बुरे समाचार हैड कम आए थे फ्रॉम देयर, वहीं से। पिछले 2 सालों से हमारे सभी बुरे समाचार वहीं से आए थे। द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्ध का समाचार। द ड्राफ्ट, यहाँ ड्राफ्ट का अर्थ हो जाएगा सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। इसका अर्थ हो जाए सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। इसके बाद हो जाएगा द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग अफसर्स। ऑर्डर्स आदेश ऑफ द कमांडिंग अफसर में अधिकारी के मतलब सेना अधिकारी के आदेश से संबंधी समाचार। ये सब समाचार कहाँ से आए थे? उसी बुलेटिन बोर्ड से आए थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, माई सेल्फ माने स्वयं मतलब मन ही मन, मैंने मन ही मन सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, और मैंने बिना रुके मन ही मन सोचा, वाट क्या, कैन भी हो सकता है, मैटर बात नाउ अब क्या बात हो सकता है। और मैंने मन ही मन बिना रुके सोचा अब क्या बात हो सकती है। अब यहाँ लिखा है देन, तब। यहाँ लिखा है देन, तब, एज हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। तब हरीड मतलब तेजी से होता है, एज फास्ट एज मतलब जितनी तेजी से, मतलब हरीड में जल्दी में जाना, तो हो जाए देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट आई कुड गो, तब मैं उतनी तेजी से गया जितनी तेज मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वाक्टर, वाक्टर, वाक्टर नाम का लोहार हुआ देर, जो वहां पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने शिष्यों के साथ, जो वहां पर अपने शिष्यों के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, और अखबार पढ़ रहा था, कार्ड पुकारा, आफ्टर, पीछे से, मी, मुझे, वह मुझे पीछे से पुकारा, डोंट गो, मत जाओ, सो फास्ट, इतना तेज, बब, लड़के, कहा लड़के इतना तेज मत जाओ, यूल गेट टू योर स्कूल, तो अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय में, या ऐसे भी कर सकते हो तुम्हें स्कूल में पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन, वह क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। या एंड रीच्ड, और पहुंच गए, हेमल्स लिटिल गार्डन, हेमल के छोटे गार्डन पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए, और हाँफते हुए यम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया। अब यहाँ से पढ़ना है, यूजली, प्राय, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, तो बहुत शोर शराबा होता था, विच कुड बी हियर, जिसे सुना जा सकता था, आउट, बाहर, इन द स्ट्रीट माने गली में, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग, खोलना, एंड क्लोजिंग, बंद करना, ऑफ डेस्क माने डेस्क का, जैसे डेस्क का खोलना और बंद करना। लेसन्स, पाठों को, रिपीटर में दोहराया जाना, इन यूनिसन माने होते एक साथ, एक साथ पाठों का दोहराया जाना, वेरी लाउड, तेज आवाज में, तेज आवाज में एक साथ पाठों का दोहराया जाना। और पाठ कैसे दोहराते थे? विद आवर हैंड्स, अपने हाथों से, ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने हाथों से, अपने कान को बंद करके, मतलब अपने दोनों हाथ को अपने कान पे रखने की बात करें, मतलब अपने दोनों हाथों से कान को बंद करके, टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए, तेज आवाज में,
पाठों का एक साथ दोहराया जाना। अपने हाथों से अपने कान को बंद करके पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए तेज आवाज में पाठों का एक साथ दोहराया जाना। एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर, अध्यापक की बड़ी छड़ी का या छड़ी को रैपिंग ऑन द टेबल, पटकने की आवाज़, और अध्यापक के बड़ी छड़ी को टेबल पर पटकने की आवाज़। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज आल्सो स्टिल, इट वॉज आल्सो स्टिल मतलब अब जो था सब कुछ एकदम शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन, आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन, मैंने सोचा, ऑन कमोशन, कमोशन मतलब होता है निकल जाने के लिए, मतलब पहुंच जाने के लिए जहां, वहीं कह रहे थे। देखो यहाँ क्या करा, आई, यहाँ से आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, और मुझे विश्वास था, या काउंटेड में से होता है भरोसा भी हो सकता है। आई हैड काउंटेड, मुझे भरोसा था, ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, और मुझे विश्वास था कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए, और मुझे भरोसा था या विश्वास था कि मैं बिना दिखाई दिए अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट लेकिन, आपको निसंदेह, लेकिन निसंदेह, that day उस दिन everything had to be as quiet as Sunday morning, लेकिन उस दिन सब कुछ वैसा शांत था जैसे कि रविवार की सुबह को होती थी। मतलब उस दिन सब कुछ एज क्वाइट एज, उतना शांत था, संडे मॉर्निंग, जैसा कि रविवार की सुबह को होती थी। थ्रो द विंडो, खिड़की से ऐसा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे साथी या सहपाठी, ऑलरेडी पहले इन दियर प्लेस, अपने स्थानों पर बैठे थे। खिड़की से मैंने देखा मेरे सहपाठी जो है पहले से अपने स्थानों पर बैठे थे। यन और एंड यम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और यम हैमल जो क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, मतलब इधर उधर घूम रहे थे। अप एंड डाउन मतलब इधर उधर घूमना, और यम हैमल जो इधर उधर घूम रहे थे। विद ही टेरेबल आयरन रूलर, अपने भयंकर लोहे की छड़ी के साथ, जो इधर उधर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। आयरन रूलर, लोहे की छड़ी, अंडर हिज आर्म, अपनी बाह में दबाए हुए, और जो है ये हैमल जो थे अपनी छड़ी को अपने बाह में दबाए हुए इधर उधर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा, द डोर, दरवाजे को, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा, एंड और गो, जाना पड़ा, इन, अंदर, और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, सभी लोगों के सामने से, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सभी लोगों के सामने से अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, हाउ कितना, आई मैं ब्लश्ड, शर्मिंदा हुआ हूँगा, तुम कल्पना कर सकते हो मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूँगा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना भयभीत था, तुम कल्पना कर सकते हो मैं कितना शर्मिंदा और कितना भयभीत था। बट लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यमहमल ने मुझे सा किया, मतलब देखा, यमहमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पे जाओ, क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पे जाओ। लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, बी वर बिगिनिंग, हम शुरू करने जा रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। अब यहाँ देखो लिखा आई जम्प्ड, क्या कह रहा है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, आई जम्प्ड मैं कूदा, ओवर द बेंच, बेंच मतलब होता है बेंच से, और मैं बेंच से कूदा, एंड सेट डाउन ऑन माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। मतलब बेंच के ऊपर से कूद के नहीं जाते, वहीं कह रहे हैं आई जम्प्ड ओवर द बेंच, और मैं बेंच से कूदा,
एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, नॉट नहीं, टिल देन मैं तब तक नहीं। नॉट टिल देन मतलब क्या कह रहा है, तब तक नहीं। पहले इसका अर्थ निकालो। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर, व्हेन जब आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर, जब मैंने गॉट पा लिया, लिटिल थोड़ा, ओवर मिस होता है काबू पाना, जब मैंने थोड़ा काबू पा लिया, माई फ्राइट अपने भय पर, जब मैंने अपने भय पर थोड़ा काबू पा लिया, नॉट टिल देन तब तक नहीं, तो इसका मतलब हो जाए इसके बाद। यहाँ क्या हो, इसका अर्थ हो जाए इसके बाद। जब मैंने अपने डर पे थोड़ा काबू पा लिया तब तक नहीं मतलब इसके बाद, तो कह देना इसके बाद। आई सी मैंने देखा, डेट आवर टीचर हमारे अध्यापक, हैड ऑन अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक मतलब जो मैंने देखा मेरे जो अध्यापक थे ना, वह अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। और क्या किए थे, हिज फ्रिल्ड, और अपनी झालरदार, और अपनी झालरदार शर्ट, शर्ट पहने हुए थे, अपनी झालरदार शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली, और छोटी काली सिल्क की टोपी लगाए हुए थे, और छोटी काली सिल्क की क्या लगाए हुए थे, टोपी लगाए हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड डैट ही नेवर वर, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर क्या की गई थी, कसीदाकारी की गई थी। एम्ब्रॉयडर मीन्स क्या होता है, कसीदाकारी करना, और जिस पर क्या हुई थी, कसीदाकारी की गई थी। डैट जिसे, ही नेबर वोर जिसे वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सपेक्ट सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वह जांच और पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी पहनते नहीं थे। मतलब इसे वो कभी पहनते थे, जब जांच करना होता था, जब पुरस्कार वितरण होता था, तब उसे पहनते थे। अब यहाँ बिसाइड्स, इसके अलावा, क्या कह रहा है, बिसाइड इसके अलावा, द होल स्कूल, होल में संपूर्ण स्कूल, स्कूल सीम्ड प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज बहुत विचित्र, एंड सॉलम मतलब हो जाएगा इसका गंभीर। इसके अलावा पूरा स्कूल जो बहुत विचित्र और गंभीर प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग, लेकिन द थिंग वह चीज, लेकिन वह चीज, डैट सरप्राइज जिसने आश्चर्यचकित किया, मैं मुझे मोस्ट अधिक, लेकिन वह चीज जिसने मुझे अधिक आश्चर्यचकित किया, वाज था, टू सी देखना, यह देखना था कि, लेकिन वह चीज जिसने मुझे अत्यधिक आश्चर्यचकित किया, वह यह देखना था कि ऑन द बैक बेंचेज, बैक पीछे वाली बेंचेज बेंच पर, डैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा खाली रहते थे, कि पीछे वाली बेंच पर जो हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपल गांव के लोग, सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली शांत पूर्वक, लाइक आवर सेल्फ्स हम लोगों की तरह, कि जो गांव के लोग थे शांत पूर्वक हम लोगों की तरह बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, बूढ़ा हाउजर, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, जो तीन कोने वाली टोपी पहने हुए था। जो कह रहा ओल्ड हाउजर, बूढ़ा हाउजर जो है अपनी तीन कोनों वाली टोपी पहने हुए बैठा था। इसके बाद कौन थे, द फार्मर मेयर, पूर्व मेयर थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, और पूर्व पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा अन्य लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी सभी लोग, लुक्ड सैड दिखाई दे रहे थे। एवरीबडी सभी लोग, लुक दिखाई दे रहे थे, सैड दुखी, सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट, और हाउजर ने लाया था, एन ओल्ड प्राइमर,
ओल्ड मीन्स तो पुरानी और प्रा मीन्स तो बाल पोथी। और हाउजर एक पुरानी बाल पोथी लाया था। थम्ड एट द एजेज, जिसकी एजेज में होते किनारा, जिसके किनारों पर थम्ड अंगूठों के निशान पड़े हुए थे। कभी कभी देखो हम किताब जो पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ते तो जो है क्या होता है, यहाँ जो किनारों पर जो है अंगूठों के चिन्ह पड़ते हुए चले जाते, वहीं कह रहे हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज। एंड ही हेल्ड, वह पकड़े हुए था, इट माने इसे, ओपन माने खुला हुआ, ऑन हिज नीज माने अपने घुटनों पर। वह इसे अपने घुटनों पर खोल के रखा हुआ था, मतलब जो किताब थी उसे जो अपने घुटनों पर खोल के रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टर्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वह विद हिज ग्रेट स्पेक्टर्स, और अपने बड़े बड़े चश्मों से, मतलब उसके चश्मे बड़े थे, और अपने बड़े चश्मों से लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वह पेजेस पर क्या कर रहा था, देख रहा था। वह पेजेस पर क्या कर रहा था, देख रहा था, मतलब पेजेस को पढ़ रहा था, मतलब चश्मा लगा के नहीं पढ़ते, वही कह रहे हैं, पढ़ रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग, वाइल जब आई वॉज वंडरिंग मैं आश्चर्य कर रहा था, अबाउट बारे में, इट ऑल इन सब चीज़ों के बारे में, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था, तब यम हैमल माउंटेड, यम हैमल बैठ गए, ही चेयर, अपने चेयर पर, यम हैमल अपने चेयर पर बैठ गए। एंड और इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीर, एंड उसी गंभीरता से, एंड जेंटल टोन, और विनम्र आवाज में, उसी गंभीर और विनम्र आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी, विच जिसका ही हैड यूज उन्होंने प्रयोग किया था, टू मी मतलब होता मेरे लिए, टू मी मतलब मेरे लिए, तो क्या हो जाएगा, उसी गंभीरता और विनम्र आवाज में जिसे उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, सेड कहा, माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, या अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, मतलब जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर, आदेश, हैज कम आया है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली केवल, जर्मन, जर्मन कह रहे हैं, बर्लिन से आदेश आया है केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, मतलब अल्सास और लॉरेन के स्कूल में केवल, एक मिनट, कहाँ, केवल जो है जर्मन पढ़ाने का आदेश आया है। द न्यू मास्टर, नया मास्टर, कम्स आएगा टुमारो, कल, जो नया मास्टर आपका कब आएगा, कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस यह इज है, योर तुम्हारा, लास्ट अंतिम, फ्रेंच लेसन मतलब फ्रांसीसी भाषा, यह तुम्हारी अंतिम फ्रांसीसी भाषा है या फ्रेंच लैंग्वेज है। आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, यू तुम, बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव माने तो एकाग्र होना, मैं चाहता हूँ कि तुम या आप लोग एकाग्र रहें, मैं चाहता हूँ कि आप क्या रहें, एकाग्र रहें। अब एक बार फिर से देख लो यहीं से, वाइल, एक मिनट, कह रहे हैं वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल जब आई वॉज वंडरिंग मैं आश्चर्य कर रहा था, अबाउट इट ऑल इन सब चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था, तब मैंने देखा ये हैमल माउंटेड ही चेयर, वह अपने चेयर पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता से, एंड जेंटल टोन, और उसी विनम्र टोन में, मतलब विनम्र आवाज़ में, विच ही हैड यूज टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, उसी आवाज़ में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया है बर्लिन से, और कहाँ पर,
इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। मतलब होते अल्सास और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मनी भाषा पढ़ाने का आदेश आया है। द न्यू मास्टर, नया मास्टर कम्स टुमारो, कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारी अंतिम फ्रेंच भाषा है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकाग्र रहें।